हे गाइस, आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएं। पेपर है दोस्तों आपका मॉडल पेपर 2021 का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र दिया जाता है और 3 घंटा 15 मिनट का समय रहता है। तो क्वेश्चन करेगा खंड का में कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, या फिर नाटक है, या फिर नाटक कौन लिखा है। तो 4 ऑप्शन है, भारत दुर्दशा, नहुस, ना आने वाला कल, चंद्रगुप्त। तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। उसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक है गोकुलनाथ। 4 ऑप्शन है, 84 मतलब जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लू लाल। तो इसमें से आपको एक तो टिक लगाना होता है। इसके लिए आप सभी को 1 नंबर सामने की देख सकते हैं लिखा है। बालचनमा उपन्यास है, किसका उपन्यास है दोस्तों। आप लोग जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सब दोस्तों, क्योंकि हिंदी में अगर आपके अच्छे नंबर आ गए ना तो समझे बहुत ही अच्छा है। तो हिंदी में आप लोग 80 से 90 नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा। तो फणीश्वर नाथ रेणु का, क्योंकि दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न हमारा कितना भी पढ़ के गए होंगे तो सही नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अपना है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। तो दोस्तों किसने लिखा गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, प्रेमचंद द्वारा, राहुल संकृत्यायन द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है रामानुजाचार्य को। उसके बाद प्रयोग को नई कविता की संज्ञा दी। तो आपका आगे ने चिंतामणि कवि हैं दोस्तों रीतिबद्ध वर्ग के। नेक्स्ट अपना है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है दोस्तों, उस आप सभी को बताना होता है। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है, हिंदी का जो प्रथम कवि सॉरी दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सराहपा को माना जाता है। मुकरिया रचना है, मुकरिया रचना किसकी है, अमीर खुसरो की। तो यह था दोस्तों आपका क्वेश्चन, जिससे आपको 10 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें से दोस्तों आप सभी को 10 नंबर मिलना होता है। तो दोस्तों आप लोग लाइन पकड़िएगा कि एक कौन से क्वेश्चन मतलब किस चैप्टर से उठाया गया है, और लाइन पकड़ के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट आने वाला कुछ वीडियो में हमारे बताए जाएंगे कि कौन कौन से हम गद्यांश पढ़ के जाएँ अपने बोर्ड के लिए, ताकि उसमें से एक नए क्वेश्चन बच जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो दोस्तों लाइन पकड़ लीजिए, अगर दोस्तों आपको राष्ट्रीय मिले, ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिले, पृथ्वी, ये वाले पृथ्वी मिले, राष्ट्रीयता मिले, तो यह पाठ हमारा पहला पाठ लिया गया है, यानी कि हिंदी के पहला पाठ जो लिखे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और राष्ट्र का स्वरूप उसका नाम है। तो हमको ऐसा क्वेश्चन में क्या रहेगा, मतलब दो नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन देख सकते हैं, तो 2 25 10 नंबर का मिलेगा। अगर आपका एक क्वेश्चन सही रहेगा तो उसका 2 नंबर दिया जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना होता है, जो कि मैंने बताया, आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है क्या है, उसमें आपको, इसमें आप सभी को करना होता है। और अगर आपको दोस्तों उसमें से नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अथवा करके रहता है। क्या करके रहता है भाई साहब, अथवा करके रहता है। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग अथवा वाला कर लीजिए, समझ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, चौथे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। चौथा वाला क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों, लज्जनशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना, विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। या दोस्तों आप सभी को लाइन पकड़ना है, लाइन पकड़ के आपको पद्यांश में जाके मतलब पद्यांश में इसको आप लोग जाके देख लीजिएगा कि कौन सा लाइन है। अगर आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों ऐसा आपको ऊपर दिया रहेगा, तो उसमें से आपको क्वेश्चन करेगा कि दिए गए पद्यांश के कवि में। तो इसमें से आप सभी को क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। इसमें भी वैसे पूछा रहेगा कि कवि का नाम लिखना होता है, राधा पौन दूध का कुछ प्रश्न ऊपर से रहता है, तो वही आप सभी को रहता है।
तो नेक्स्ट अपना है कि अथवा में से पूछा है जल पंजर गत अब अरे अधीर। अगर वो वाला का आपको नहीं पता चल रहा है तो ये वाला आप लोग चैप्टर कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपना हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पूछेगा कि इसके मतलब लेखक के साहित्यिक परिचय लिखिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाता है। इसमें पूछा गया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हाजिरी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, यानी कि 80 मतलब 80 शब्द अधिकतम नहीं होना चाहिए। 80 शब्द आप लोग आधा पेज मान के चलिए, फिर एक पेज आप लोग लिख दीजिएगा, बस दोस्तों हो जाएगा, 80 शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। मतलब दोस्तों उसमें आप सभी को क्या करना, लेखक का, उसमें कवि का, यानी कि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। हमने दोस्तों इंपॉर्टेंट बताया कि कौन कौन सा जीवन परिचय याद करना है, तो जाकर आप लोग देखें नहीं तो सर्च कीजिएगा कौन सा जीवन परिचय याद करें, SS ट्रिक चैनल का नाम डाल के कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्रुव यात्रा और पंचलाइट। दोस्तों पंचलाइट हमने आपको बता दिया है कि पंचलाइट को कैसे याद करना है, क्या कैसे लिखना है, अगर देखे नहीं तो उसको भी याद देख लीजिएगा। बहादुर कहानी सारांश लिखना होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें दोस्तों आप सभी का जिस जिले में हो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको बता दूंगा कि जौनपुर वाले हो, अगर जौनपुर वाले हो तो आप लोग गांधी जी वाला आता है एक ठो, तो आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट खंड खा पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों ये जिले के वाइज से आता है कि आप किस जिले से हैं, तो आप लोग को उतना उसका याद करना पड़ता है, ठीक है। खंडखा में आ जाते हैं, तो आपको दोस्तों गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है। हिंदी में अनुवाद मतलब दोस्तों आपको 6 पाठ संस्कृत का दिया है, देख सकते हैं, विद्या लिए होंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, तो उसमें आप पीछे देखेंगे कि हमको यानी कि संस्कृत में देखना है, तो 6 पाठ है दोस्तों। 6 पाठ में से दोस्तों आपको जो ज़्यादा क्वेश्चन किया है बस उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपको आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है अतीत प्रथम काल पे जना एकादमी सौभाग्य प्राप्तम सर्वक्रा पूर्ण पुरुषम राजन कुर्वन चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहा राजन मुक्रम ततः। तो ऐसा क्वेश्चन हमको पूछेगा। उसके बाद अथवा में भी क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि अथवा में आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो नहीं आएगा तो दूसरा वाला तो पक्का ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री व काले, दोस्तों ये वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे शायद, मुझे लगता है। नेक्स्ट चलते हैं कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में, मतलब दोस्तों उसी चैप्टर से 6 पाठ अगर पढ़ लेते हैं, मतलब आपका संस्कृत में छोटा छोटा है भाई साहब, 6 नहीं आप 4 ही 5 ही 3 ही 4 पाठ मान के चलिए। 4 पाठ अगर आप अच्छे से पढ़ लें 14 नंबर आपको आराम से हो जाएगा। 4 पाठ दोस्तों 4 दिन में धीरे धीरे एक एक पाठ पढ़िए तो आपका हिंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपका एक एक 2-2 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछेगा कि इसमें पूछा है कि दोस्तों निम्नलिखित मुहावरे को लोकोक्तियों में से किसी एक का, हमने दोस्तों मुहावरा भी बता दिया है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मुहावरा है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद का सही विकल्प चयन करना है। दोस्तों आपको संधि विच्छेद करना आता होगा। कबीश्वरा का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, कवि धन ईश्वरा है, ये 4 ऑप्शन है, आप लोग उसको एक टिक लगाना होता है दोस्तों, तो आप लोगों को लगा लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और चयन का अनुसार, यानी कि विभक्ति आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 11वां प्रश्न हमारा, 11वां प्रश्न हमसे यह कैसे पूछा, चलिए इसको देख लेते हैं। तो 11वां प्रश्न हमको पूछा यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन लिखिए। इसमें आपको शब्दों का यानी कि अम्बु, इसका दोस्तों क्या होगा, आम जल होगा, माता जल होगा। तो दोस्तों इसको हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द का 2 अर्थ लिखिए। अली, नाग, अंक, गुरु। दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप सभी को जितना मॉडल पेपर मिले ना सब कर डाले दोस्तों, पक्का आपके 80 से 85 नंबर आराम से आएंगे। जितना मॉडल पेपर मिले उसका क्वेश्चन को याद कीजिए दोस्तों, जितना जितना क्वेश्चन है उसमें सब याद कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। दोस्तों दोपहर के बाद का समय क्या होता है, अपराह्न, पूर्वाह्न, बिहान क्या बोलते हैं उसको आप लोग लिखेंगे। इसमें से दोस्तों एक का करना होता है, मतलब 2 पूछेगा, अथवा करके बता रहा हूँ ना, अथवा करके ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का शुद्ध करके लिखिए। दोस्तों इसमें सिद्ध करना होगा, जैसे तेरे को क्या चाहिए, तेरे को दोस्तों आपको यहाँ पे वो कर सकते हैं, या संतरे मीठे हैं, या संतरे या संतरा मीठा है कर सकते हैं।
तो करुण रस, हास्य रस पे आ जाते हैं दोस्तों 6 नंबर। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो 6 नंबर दोस्तों भाई साहब पक्के हैं, आराम से पक्के हैं। मतलब समझ पा रहे हैं कि करुण रस अथवा हास्य रस, यानी कि करुण रस कर लीजिए, अनप्रस और उत्प्रेक्षा अलंकार कर लीजिए, चौपाई, छंद, रोला, ये सब आता है दोस्तों, हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा चुका है। अगर देखे नहीं तो जाकर कहीं से भी आप याद करिए बस। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछा है 13वां और 14वां प्रश्न, यानी कि 13वां प्रश्न के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे और 14वां प्रश्न यानी कि 9 नंबर मिलेगी। तो आप सभी को पूछेगा कि किसी उद्योग प्रबंधक लिपिक के पद अपने नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना होता है, उसको बताइए। या फिर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली लिखिए, यानी कि दोस्तों आप सभी को एक तो ऐसे लिखना होता है। हमने कोरोना निबंध आपको बता दिया है, प्रेजेंटली टाइम में भी 2-3 दिन हुआ, तो आप लोग अभी जाकर देखे नहीं तो देख लीजिए कि आप कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखी, तो दोस्तों आप पूछ सकता है। उसके बाद भ्रष्टाचार वाला याद कर लीजिएगा, वो भी यार आ सकता है। तो और दोस्तों 9 नंबर तो वहाँ से पक्के हो गए आप सभी के, जो आता है मतलब क्या बोलते हैं उसको, निबंध से 9 नंबर पक्के हो गए। 9 नहीं भाई साहब 8 मानिए, एक नंबर इधर उधर कट जाएंगे, ठीक है। अपना कुटीर उद्योग, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पत्र लिखने का आता है, तो उसमें से दोस्तों 6 नंबर, 5 नंबर तो यहाँ से भाई साहब आराम से आ जाएंगे। तो 8, 2, 10, 3, 13 नंबर यहाँ से हो गए। और भाई साहब 10, 10, 20 आपके यहाँ से आते हैं गद्यांश और पद्यांश में से, तो 10, 10, 20 नंबर उधर से, और यहाँ से कितना था 20 और इतना 30, 3, 33 नंबर तो ऐसे ही हो गए दोस्तों। 33 नंबर तो पास हो गए, और टी को इकट्ठू सही कर देंगे, 34, 35 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों 40 नंबर ऐसे ही आपके हो जाएंगे। और 40 नंबर और लाना है। 40 नंबर भाई साहब कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, तो आप सभी को संस्कृत वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उसको कर लेना है। और एक एक नंबर टिक वाला जो आता है उसको भी सही कर लेना है। तो एक एक नंबर आपको पूरा मिला के 80 से 90 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। अगर राइटिंग वाइटिंग में कटेगा भाई साहब 10-20 नंबर कटेगा, ज़्यादा नहीं कटेगा ना, तो पूरा करके आना है पेपर को, एक भी क्वेश्चन हमको नहीं छोड़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।